बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में दो जुड़वा बहनें रेखा और सुरेखा अपने दादा दादी और माता पिता के साथ रहती थी। रेखा जहां शांत स्वभाव की थी, वहीं सुरेखा चंचल और शरारती थी। रेखा को जहां पढ़ना लिखना पसंद था, वहीं सुरेखा को खेलना कूदना नाचना गाना पसंद था। सुरेखा कहीं गांव के खेत में अपनी गाय बैल और बकरी के साथ खेलती रहती थी, तो कभी दिन भर पक्षियों और तितलियों के साथ खेलती रहती थी। कभी गांव की औरतों के साथ बातें करती रहती थी। सुरेखा की शैतानी कभी खत्म नहीं होती थी। सुबह से शाम तक इधर से उधर दौड़ती रहती थी। इसलिए सुरेखा की मम्मी ने उसे बकरी चराने की जिम्मेदारी दी। एक दिन की बात है। गांव का सरपंच गांव के मंदिर में पूजा करने गया। वहीं पास में सुरेखा बकरी चला रही थी। वह सरपंच के पास जाकर नमस्ते करके उनसे बातें करने लगी। फिर गांव का सरपंच अपने कामों के लिए चला गया। पूजा करते समय गांव का सरपंच अपनी पगड़ी नीचे रख दिया था, लेकिन जाते समय वह पगड़ी लेना भूल गया। लेकिन शरारती सुरेखा को एक शरारत आया। उसने उस पगड़ी को बकरे के सर पर पहना दिया और बकरे को लेकर गांव के चारों ओर घूमने लगी, जिससे जो भी उसे देखता जोर जोर से हंसने लगता। सब बोलते, अरे यह क्या बकरा पगड़ी पहना है, और सब फिर से हंसने लगते। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन असली मजा तो तब आया जब सरपंच जी को लगा कि ये उनकी खोई हुई पगड़ी है। उन्होंने कहा, इस बकरे को पंचायत में बुलाओ। पंचायत बैठी। बकरी सामने खड़ी थी, पूरी गंभीरता में। सुरेखा छुपकर हंस रही थी। अंत में सबने हंसते हुए फैसला किया, इस बकरी को गांव की सरपंच बनाया जाए। अब जब भी कोई मेहमान आता, सुरेखा बकरी को पगड़ी पहनाकर सामने लाती और कहती, नमस्ते कहो सरपंच जी को। मम्मी चिढ़ती थी, दादी मुस्कुराती थी, और पूरा गांव कहता, जहां हो रेखा सुरेखा, वहां हर दिन होली है।